बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की नई आने वाली फिल्म पठान का गाना बेशर्म रंग सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद की जद में है, जिसकी वजह गाने में दीपिका पाडुकोण का उस रंग का लिबास पहनना है जो हिंदू पंडित मंदिरों में पहनते हैं। नाजरीन, हिंदुस्तान वैसे तो एक सेकुलर रियासत होने का दावा करता है, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमान दुश्मनी और बुग़्ज़ क़याम पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने से पहले से जारी है। फिर चाहे वो राजा महाराजाओं का दौर हो या आजादी की तहरीक या गुजरात में होने वाले हिंदू मुस्लिम फसादात, हिंदुओं ने मुसलमानों से दुश्मनी की हौलनाक मिसालें कायम की हैं। और हाल ही में हिंदू इंतहा पसंद तंजीम की जानिब से शाहरुख खान को जिंदा जलाने की धमकी दी गई है। सवाल ये पैदा होता है कि शाहरुख खान ने ऐसा कौन सा काम किया है कि हिंदू शाहरुख खान को कत्ल करने की धमकी दे रहे हैं। हिंदू इंतहा पसंद तंजीम की जानिब से कत्ल की धमकी तब दी गई जब शाहरुख खान की नई फिल्म पठान का ट्रेलर जारी हुआ और इसके बाद ही कंट्रोवर्सी का आगाज हो गया। ये कंट्रोवर्सी है क्या और क्यों शाहरुख खान को जिंदा जलाने की धमकी दी जा रही है, जानेंगे आज की वीडियो में। नाज़रीन, शाहरुख खान की फिल्म पठान में कंट्रोवर्सी की दो बुनियादी वजूहात सामने आई हैं। पहली वजह फहाशी और उरियानी है और दूसरी वजह हिंदू इंतहा पसंदों के मुताबिक इस फिल्म में हिंदुओं के मजहबी रंग की तौहीन की गई है। नाजरीन, पठान फिल्म का गाना बेशर्म रंग 12 दिसंबर को रिलीज किया गया, जिसने आते ही मद्दाहों के दिल जीत लिए और अब तक सोशल मीडिया पर बेशर्म रंग गाने को 190 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इस गाने के रिलीज होने के बाद सबसे पहले मध्य प्रदेश के वजीर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस गाने पर एतराज उठाते हुए बयान दिया कि बेशर्म रंग गाने में दीपिका पाडुकोण ने नारंगी रंग की बिकनी पहनकर जिस तरह बेहुदा डांस किया है, ये हिंदू मजहब की तौहीन है। नरोत्तम मिश्रा के इस बयान के बाद भारत भर में मुजाहिरे होने लगे और हिंदू इंतहा पसंद गुरोह के कारकुनों का कहना है कि इस फिल्म पठान की रिलीज पर बैन लगाया जाए और ये दोनों अदाकार अगर हमें कहीं मिल गए तो हम इन्हें जिंदा जला देंगे। नाजरीन, ये बात वाज़ेह करता चलूं कि ऑरेंज या नारंगी रंग को भारत में भगवा रंग भी कहा जाता है और इसको सनातन धर्म से जोड़ा जाता है। यही वजह है कि हिंदू इंतहा पसंद दीपिका पाडुकोण की जानिब से नारंगी रंग का फहश लिबास पहनने और गाने की लिरिक्स बेशरम रंग को हिंदू धर्म से जोड़कर शदीद एहतजाज कर रहे हैं और इस बात को जवाज बनाकर बीजेपी और दूसरे इंतहा पसंद तंजीमों ने शाहरुख खान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। और हिंदू पंडित परमहंस आचार्य ने शाहरुख खान को जिंदा जलाने की धमकी भी दे डाली है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। हिंदू पंडित की इस वीडियो में सुना जा सकता है कि बेशर्म रंग गाने में नारंगी यानी भगवा रंग की तौहीन की गई है और हम इस तौहीन पर खामोश नहीं रहेंगे। आज हमने शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है और अगर मुझे जहादी शाहरुख खान कहीं मिल गया तो मैं उसे भी जिंदा जला डालूंगा। पंडित परमहंस आचार्य ने मजीद कहा कि अगर किसी और ने भी शाहरुख खान को जिंदा जलाने की कोशिश की तो उसका मुकदमा मैं खुद लड़ूंगा और उसके घर वालों की ताहयात कफालत की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। इसके अलावा हिंदू इंतहा पसंद तंजीम ने लोगों से पठान फिल्म की बाइकॉट की अपील की है और ये कहा है कि पठान फिल्म अगर सिनेमा घरों में रिलीज की गई तो वो लोग सिनेमा घरों को भी आग लगा देंगे। नाजरीन, ऐसा नहीं है कि किसी हीरोइन ने पहली दफा नारंगी रंग का लिबास ज़ेबे तन किया है, बल्कि इससे पहले भी बॉलीवुड की बहुत सी हीरोइन नारंगी रंग का फहश लिबास पहनकर परफॉर्म कर चुकी हैं। लेकिन चूंकि शाहरुख खान मुसलमान है, यही वजह है कि हिंदू इंतहा पसंद तंजीम और बीजेपी इस मामले पर इतना वावेला मचा रहे हैं। नाजरीन, ये बात भी ध्यान में रहे कि मोदी सरकार और हिंदू इंतहा पसंद तंजीम भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर हावी हो चुकी है। गुज़िश्ता कई बरसों से ऐसी फिल्मों का बॉयकॉट किया जाता है जिसमें मुसलमान अदाकार अपनी अदाकारी के जौहर दिखाते नजर आते हैं और ऐसी फिल्मों को खुलकर सपोर्ट और अवार्ड से नवाजा जाता है जिसमें हिंदुत्व का प्रचार किया जाता है और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा और झूठी कहानियां बनाई जाती हैं। नाजरीन, मोदी सरकार तो वैसे भी शाहरुख खान से बाइस नजर आती है क्योंकि उनका झुकाव बीजेपी की तरफ नहीं है और यही वजह है कि किंग खान होने के बावजूद भी आपके बेटे को मंशियात के केस में धर लिया जाता है। तो कभी आपकी महंगी तरीन बजट में बनने वाली फिल्म को तनाज़ात और रिलीज से पहले ही बैन होने के खतरे का सामना करना पड़ सकता है और आपको खुलेआम कत्ल करने की धमकियां देने वालों को भी हुकूमत कुछ नहीं कहती बल्कि उनकी सरपरस्ती करती नजर आती है। नाजरीन, यही वो भारत है जो सेकुलर होने का दावा करता है और आलमी रहनुमाओं को सेकुलरिज्म का चूरन बेचकर अपने मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा करता नजर आता है। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।